मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है कि जो कंपनी के बाहर होते हैं बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो फर्दर एक्सटर्नल यूजर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दोज हु आर हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट एंड दोज हु आर हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सटर्नल यूजिंग हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट। ये वो वाले एक्सटर्नल यूजर्स होंगे जो कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे कंपनी ने उधार पे कुछ ना कुछ खरीदा होता है या पैसे उधार पे लिए होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, बट जो आपने उधार लिया है वो आपको वापस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट कि उनको ये पता लग सके कि कंपनी कितना के प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट कमा भी रही है कि नहीं कमा रही। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी देन ओनली द कंपनी विल एबल टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर्स, तभी वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस कर पाएगी। सो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे अकाउंट से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब है कि कंपनी क्या अपने छोटे मोटे उधार वापस करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी, कि अगर इसने कोई उधार 5, 6, 7, 3, 4 साल के लिए भी लिया हुआ है तो वो वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे उधार और जो आपने लॉन्ग टर्म उधार लिया हुआ है। तो ये सॉल्वेंसी पोजीशन हमें अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता लगती है, ठीक है। सो क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट कि वो अपने आप देख सकें कि कंपनी जो है उनका पैसा जो है वापस कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो दे आर डायरेक्टली इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी पोटेंशियल। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या जो सोच रहे हैं कि हमने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने पहले पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो देखेंगे कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है क्या उसमें कोई इंक्रीज आ रहा है, उसमें उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है। अगर तो उनको कोई बेनिफिट नज़र आ रहा होगा तभी वो और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा होगा तो वो पैसा विड्रॉ कर जाएंगे। और पोटेंशियल का मतलब होता है वो वाले पर्सन्स, वो वाले इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब उन्होंने डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए उनके पास पहले सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो कंपनी के बारे में कोई ना कोई जजमेंट कर पाएंगे और फिर अपना डिसीजन ले लेंगे कि उनको इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं, ठीक है। सो कंपनी के लिए दोनों ही इन्वेस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेजेंट एज वेल एज पोटेंशियल। मतलब जिन्होंने तो पैसा लगाया हुआ है उनको भी कंपनी में मेंटेन करके रखना, और जो कंपनी जो सोच रहे हैं कि उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है उनको भी कंपनी में मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि ठीक है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। और ये अपने डिसीजन, अपनी जजमेंट कैसे लेंगे? ओनली थ्रू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। So investors are also directly interested in the accounting information. Then it is potential employees. Potential का मतलब है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अभी कंपनी में काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर तो काम कर रहे होंगे तो वो तो इंटरनल बन जाएंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो सोच रहे हैं, अभी वो उनको जॉब चाहिए, तो जैसे पर्सन हर जगह अप्लाई करता है तो ये सोच रहे हैं कि इनको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो कोई भी पर्सन किसी कंपनी में क्यों काम करेगा? तभी करता है ना कि जब उसको एश्योरेंस हो कि उसको सैलरी या उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसको प्रॉपर मिलेंगे। और कैसे हमें पता लगता है कि कंपनी हमें हमारी सैलरी या हमें कोई बेनिफिट दे पाएगी? थ्रू द अकाउंट्स। कंपनी का फ्यूचर देख के जो लोग हैं उस कंपनी में काम करते हैं। सो इन पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी के बारे में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो दैट कि वो अपने डिसीजन ले सकें कि उनको इस कंपनी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उनको भी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ओनली थ्रू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर? देन डी पॉइंट इज टैक्स अथॉरिटीज। जैसे इनकम टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और काफ़ी जैसे जीएसटी वगैरह है। They need information to assess the tax liability of the enterprise. अब
हर एक कंपनी ने टैक्स पे करना होता है और हर एक कंपनी जो टैक्स है वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कैलकुलेट करती है और प्रॉफिट्स हमें कहाँ से पता लगते हैं? फ्रॉम द अकाउंट्स। अगर कंपनी ने प्रॉपर अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो किया है, ओनली देन द कंपनी विल बी एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स। सो टैक्स अथॉरिटीज आर ऑल्सो डायरेक्टली इंटरेस्टेड विद द कंपनी, क्योंकि उन्होंने देखना है कि कंपनी ने सब कुछ सही नोट किया है, तभी कंपनी जो है आपको सही जो टैक्स है वो पे कर पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स। Price increase is disfavored in almost all the quarters. Accordingly, the producer endeavors to reduce his product cost as also its selling price. Customers are interested in the accounting information with which an idea of the price structure can be made. Recently, consumer protection associations has been formed to exercise control on the business industry and also to make them aware of the social responsibility towards society for which they required accounting information. अब हर एक कस्टमर को पता है कि कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे चार्ज करेगी। पहले तो कंपनी ये देखती है कि उसको वो आइटम कितने की पड़ रही है या कितने की वो आइटम तैयार करती है, उसके बाद कंपनी जो है कस्टमर से अपना प्राइस चार्ज करेगी। अभी जो एक अच्छी कंपनी है जो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है ना, तो वो जेन्युइन प्राइस में भी कस्टमर को गुड्स बेच देगी। अगर कोई कंपनी लॉसेस में जा रही हो, उसके तो पहले बड़े लॉस हैं, तो उसके पास एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है कि ज़्यादा महंगा प्राइस करके कस्टमर से पैसा रिकवर करवाया जाए। ठीक है, सो कस्टमर्स भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, सो दैट कि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉलो करना है। मतलब कंपनी अपना प्राइस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेगी, किस बेसिस पे डिसाइड करती कि कितना कि उनको जो प्रोडक्ट का प्राइस है चार्ज करना चाहिए। Then it is foreign entrepreneurs. Fast mean of communication and transport has made the whole world as one market. Foreigners are interested in the accounting information for export, import and collaborations with the company of the other countries. LPG, liberalization, privatization, globalization जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो 1991 में आए, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एक मार्केट की तरह ही काउंट होता है। सो कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटरप्रेन्योर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या इंडिया से ट्रेड करना चाहता है या इंडिया में आके किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट मतलब मिलके काम करना चाहता है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? पहले वो देख तो लेना कि कंपनी कैसी है। ऐसे थोड़ा कि किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेगा। सो पहले हर कोई फॉरेन कंपनी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उसको एनालाइज करेगी, फिर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी कि विच कंपनी इज बेटर फॉर द कंपनी। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। सो जब इनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी वो ये डिसीजन ले पाएंगे। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोलैबोरेशन को इंक्रीज करने के लिए एक कंट्री की दूसरी कंट्री की कंपनीज के साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चाहिए। एंड देन इट इज लास्ट पॉइंट अंडर डायरेक्ट इंटरेस्ट इज लेबर यूनियंस। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर नेगोशिएशन विद द मैनेजमेंट फॉर इन्हांसमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज और फॉर पेंडिंग इकोनॉमिक इशू। लेबर यूनियन क्या होती है कि जो लेबर्स कंपनी में काम करते हैं उन्होंने अपनी एक यूनियन बना के रखी होती है, एक अपना संगठन बना के रखा होता है। जो यूनियन है वो अपने लेबर्स की फेवर में काम करती है और एक यूनियन यही चाहेगी कि कंपनी उनके लेबर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन दे, टाइम टू टाइम उनको अपनी प्रॉपर रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी कमीशन जो भी है उनको प्रॉपर प्रोवाइड करे, और जो भी पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग इकोनॉमिक इश्यूज है कि पिछली बार कम सैलरी दी थी इस बार उससे कम ना हो जाए, ऐसे इशू को भी सॉल्व करना लेबर यूनियन का काम है। सो लेबर यूनियन भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगी सो दैट कि वो मैनेजमेंट से डिमांड कर सकें कि अब उनके लेबरर्स की सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए या उनको कौन कौन से और बेनिफिट देने चाहिए। ये तभी मैनेजमेंट से डिमांड कर पाएगी अगर उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द कंपनी। Moving further, then it is external users having the indirect interest। मतलब ये ऐसे यूजर्स हैं जिनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बट स्टिल दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंपनी।
क्लियर है, बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. द वेरी फर्स्ट इज रेगुलेटरी एजेंसीज. इंडिया में जितनी भी रेगुलेटरी रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली एजेंसीज है वो कंपनी की डायरेक्टली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होगी. अब इसमें कौन कौन आता है? लाइक कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये अलग अलग है. जैसे कंपनी लॉ बोर्ड जो है ये कंपनीज के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ये कंपनी को रजिस्टर करती है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये लेबर्स के बारे में, सैलरी, किसी इंडस्ट्री में कितने वर्कर काम कर सकते हैं, फैक्ट्री के बारे में रूल्स बनाती है. मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन लगाती है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे इंडिया का डाटा कलेक्ट करती है. सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है. सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर द रेगुलेटर्स. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कि जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि क्या आपकी कंपनी उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही. हर एक का अपना अपना दायरा है, अपना अपना स्कोप है. वो अपने स्कोप में चेक करते हैं कि क्या कंपनी हमारे बनाए हुए रूल्स जो इस कंपनी में लग रहे हैं उसको फॉलो करती है कि नहीं करती. सेकेंड इज पब्लिक. पब्लिक may be interested in the financial information of the institutions with which they come in contact in their routine life, like bank, public utilities such as gas, electricity, transport companies, profit making or non-profit enterprises may make a substantial contribution to the local economy in many different ways, including the number of people they employ. जो पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक होती है, वो जब अपनी डेली एक्टिविटीज़ करती है तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ को अवेल करती है. लाइक बैंक की फैसिलिटी होगी, पब्लिक यूटिलिटीज़ की होगी, इसमें जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सभी कवर हो जाती हैं. इसी से ही तो पब्लिक एस्टिमेट लगाती है कि इकॉनमी कितनी ग्रो कर रही है, कितनी ग्रो नहीं करती, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है. Accounting information indicate the trend and recent development in the prosperity of the enterprise. So जो हमारी accounting information है वो हमें ये भी बताएगी कि इन सेक्टर्स में जिसको पब्लिक अपने डेली लाइफ में यूज़ करती है उसमें कैसा ट्रेंड है, कि उसमें इंक्रीज आ रहा है कि इंक्रीज नहीं आ रहा, और उस सेक्टर में कैसी डेवलपमेंट हुई. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लें बैंक्स की. तो पहले क्या होता था कि कई जगह में ही बैंक्स ओपन होते थे, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था बैंक की फैसिलिटी लेने के लिए, और कई लोग हेजिटेशन भी फील करते थे कि बैंक में फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. अब अगर हम देखें, एट प्रेजेंट देखें तो हर जगह ऑलमोस्ट बैंक है. एक एरिया में ही आपको 4-5 बैंक मिल जाएंगी. तो ये हमें शो करें ना कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है. अब वहाँ 4 बैंक्स खुल गए तो मतलब इट शोज़ कि दे आर इन प्रॉस्पेरिटी. ठीक है ना. सो इन सभी आइटम्स का, इन सभी यूटिलिटीज़ का पब्लिक की जर्नल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए पब्लिक भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है ताकि वो ये देख सके कि इससे इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं ग्रो हो रही. देन सी पॉइंट इज रिसर्चर्स. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग अ मिरर ऑफ द बिजनेस कंडीशन आर ऑफ इमेंस वैल्यू फॉर द रिसर्च इनटू रिसर्च बिजनेस अफेयर्स. These statements are therefore of great interest to scholars undertaking research in accounting theory as well as business affairs and practices. जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी के लिए एक मिरर है. मतलब वॉट एवर द कंपनी परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, वो सब कुछ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो जाएगा. वो आपको क्लियर पिक्चर देगा कि कंपनी ने कितना काम किया. सो जो पर्सन रिसर्च का काम करते हैं, अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सो दैट कि वो अपने जो प्रोजेक्ट वर्क है, रिसर्च वर्क है, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कर सकें और कोई ना कोई अकाउंटिंग थ्योरी या बिजनेस पॉलिसी या प्रैक्टिस को डेवलप कर सकें. ये तभी पॉसिबल है अगर इनके पास प्रॉपर और बिल्कुल सही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी. सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. And last point is print and electronic media. The newspaper, various TV channels related with economic and finance need information for publishing, telecast the achievements, performance and problems of companies.
Accounting provide the required information to such newspapers. अब प्रिंट मीडिया होगी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी, लाइक न्यूज़पेपर हो गए, डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं हमारे पास, दैट आर इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ और पब्लिशिंग. उनको कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में भी दिखाना होता है कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है या कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस इस साल अच्छी नहीं रही, कैसा कंपनी का स्टेटस है. तो वो अपने टेलीकास्ट में जो भी दिखाना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है कि जब उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि कंपनी ने कौन सी अचीवमेंट्स की या उनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी रही या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करना पड़ा. ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ से मिलेगी? ओनली थ्रू द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ठीक है, तभी तो वो अपने टीवी चैनल्स या प्रिंट मीडिया में पब्लिक प्रिंट करेंगे और जनरल पब्लिक को अवेयर करेंगे कि विच कंपनी इज सुटेबल फॉर द particularly investors according to the need and requirement. So this was about uses of accounting information of chapter number 1, Introduction to Accounting.